हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जस्ट अभी सोकर उठकर आई हूँ। थायराइड की गोली खा लेते हैं और मुंह हाथ धोकर चलते हैं रसोई में। अभी हस्बैंड जी और बच्चे सोए हुए हैं, आ गए हैं रसोई में। तो आज बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी। तो आलू को रखती हूँ बॉईल होने के लिए। रख दिए आलू बॉईल होने के लिए और इधर मैंने आटा छान लिया है। थोड़ा सा डाल दिया नमक क्योंकि बनाने हैं मुझे पराठे। तो आटा लगा लेती हूँ इधर। तो आटा मैंने लगा दिया है, आलू हो रहे हैं बॉईल। तो तब तक टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, छोटे मोटे काम अपने कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आ गई हूँ ऊपर। तो इधर हो रहा है सब्जी के लिए मसाला तैयार। इसको अच्छे से भून लेते हैं। और इधर रख दिया हमने तवा क्योंकि बनाने हैं पराठे पीयूष के लिए। और इधर थोड़ी सी स्टफिंग तैयार करके रख दी है क्योंकि बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच, क्योंकि तेजस उठ गए। तो एक तरफ सैंडविच भी बन जाएगी, पराठे भी, और सब्जी तो हमारी तैयार हो ही रही है। सो गाइस, आ गई हूँ रसोई से। और रसोई में ना ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो रसोई है छोटी, फोन कहीं पे भी रखो ना तो गिर जाता है। स्टिक भी लगाती हूँ ना तो उसका भी डर रहता है कि फोन कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पर पीयूष का लंच तैयार मैंने कर दिया। ब्रेकफास्ट सभी के लिए बना दिया, तेजस, पीयूष और अपने लिए। और सब्जी भी मैंने तैयार सभी के लिए कर दी है। पराठे बनाकर ले आई हूँ पीयूष के लिए। तो रख देते इधर, पैक मैंने कर दिए थे क्योंकि ठंडे हो गए थे। सब्जी भी थोड़ा सा गर्म है। तो सब्जी बनाई है मैंने आलू की। और इधर बना दिया मैंने सभी के लिए सैंडविच स्टफिंग भर का। और पता है गाइस, ये वाली स्टफिंग का ना सैंडविच या कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। दिख रहा है आपको? ये वाला इतना मस्त लगता है ना, तेजस को तो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और ये वाला जो भरता है ना, इसको वैसे भी खा लो तब भी अच्छा लगता है। तो पीयूष गए हैं नहाने के लिए, वो आते हैं। और मैंने इसीलिए कहा भाई इस काम खत्म कर दिया क्योंकि मुझे करने हैं तुरपाई के पीस। तो तसल्ली से मैं बैठ कर पाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे ये रहता कि भागम दौड़ रहती है। अब सिर्फ हस्बैंड जी का बनाना है ब्रेकफास्ट, वो तब उठेंगे, तब उनके लिए तो बहुत टाइम है। अभी तो 6:30 पौने 7 के बीच का टाइम हो गया। तो बस दे देते हैं बच्चों को ब्रेकफास्ट और मैं भी अभी कर लूँगी क्योंकि फिर काम करने लग जाऊँगी तो उठ ही नहीं पाऊँगी। पीयूष को भेजकर ब्रेकफास्ट कर हम लग गए हैं अपने काम पे क्योंकि ये कर मुझे देने। और इधर तेजस ने भी अपनी नोटबुक वगैरह निकाल दिया क्योंकि वो भी करेंगे अपना काम। हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट से हो गई हमारी छोटी सी, झाड़ू पोछा रह गया तो मैं बाद में लगाती रहूँगी। पहले ये काम जरूरी है तो ये कर लेते। ठीक से आई हूँ पीस देकर क्योंकि 10 बज चुके थे पूरे, और पूरे पीस हुए नहीं थे, अभी यहाँ पे पड़े। और वो देने गई ना तो एक पीस मुझे मिला है, लेकिन अब ये करूँगी बाद में क्योंकि घर के काम भी हैं जरूरी। हस्बैंड जी बिना नहाए धोए बिना ब्रेकफास्ट करे जा चुके हैं काम पे। वो तो जल्दी आ जाएंगे तो ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो देर से आएंगे तो करेंगे सीधा लंच। तो उनके आने से पहले मैं साफ सफाई कर देती हूँ। कपड़े तो आज धुलेंगे नहीं, कल संडे है, बच्चों की छुट्टी, तो कल देखेंगे कपड़े को या देखेंगे रात में। फिलहाल सफाई करते हैं, यहाँ से समेट देते हैं और लगते हैं अपने काम पे। सो गाइस, आ गए हैं इधर वाले रूम में और कमरा है अस्त व्यस्त। सब सोकर उठे हैं तो चद्दर सारी ऐसी ही पड़ी हुई हैं जिनको पहले मैं समेटती हूँ क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। तो ये हस्बैंड जी की चद्दर इसको लगाया है। ये बच्चे भी ऐसी हैं, सुबह उठते हैं तो बस ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। और ये मुझे काम तभी करना पड़ता है जब मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि उसके पहले कर भी नहीं सकती क्योंकि जब तक सब नहीं उठेंगे तो काम नहीं होगा। ये टॉवल भी हस्बैंड जी यही छोड़ गए तो इसको टांग देती हूँ। और लास्ट की चद्दर रह गई है हमारे पीयूष की, तो इसको भी कर देते हैं हम तय। बिस्तर करने के बाद में उसके बाद करेंगे हम सफाई। तो धीरे धीरे काम भी हो गई है शुरुआत क्योंकि बच्चे इधर उधर हैं। पीयूष तो जा चुके हैं स्कूल, तेजा चले गए नीचे। तो चद्दर ठीक कर यहाँ पर सोफ़ा कर दिया है ठीक। ये बिस्तर कर देता है ठीक, तकियों को झाड़ कर। और ये हो गया हमारा बेड कंप्लीट। तो इधर का तो रूम कर दिया है हमने। ये हस्बैंड जी का साइड पिल्लो है, इसको भी हटा देते हैं और चद्दर को अच्छे से लगाते हैं। मुझे ऐसी वाली बेडशीट अच्छी लगती है, एकदम नीट एंड क्लीन दिखती है ना, जो सामने से कोई भी देखे तो हाँ समझ आए कि हो गई है। तो हमारी डस्टिंग और चद्दर वगैरह सब ठीक हो गया। चलते हैं उधर। गाइस, उधर 2 रूमों में तो मैंने कर दिया है क्लीन, एकदम डस्टिंग भी कर दिया, बिस्तर भी ठीक कर दिया है और झाड़ू भी लगा दिया। ये रह गया ये वाला कमरा। तो बिस्तर इधर का ठीक है, पिल्लो ठीक करने हैं थोड़े से, और तेजस कर रहे हैं काम तो उनको छोड़ देते हैं, बाकी लगा लेते हैं इधर झाड़ू। सो गाइस, नहा धोकर हो चुकी हूँ मैं तैयार। और काफी दिन के बाद पहना है मैंने ये वाला सूट। और इस सूट में ना एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका प्रिंट इतना अच्छा है। नीचे की बॉटम है ना ये कॉटन की, लेकिन ऊपर का जो ये सूट का कपड़ा है ना ये मिक्स में, और ऊपर से ना सिला भी इतना अच्छे से है। ये जहाँ पे मैं बुटीक का काम करती हूँ वहीं से सिलवाया था मैंने। तो फिटिंग और सिलाई वगैरह सारी अच्छी आई। और इसकी चुन्नी भी बड़ी सॉफ्ट कपड़े में। तेज में नहा धोकर हो चुके हैं तैयार, तो वो उतर गए हैं नीचे। लंच में अभी टाइम 11:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं लंच बना के जाऊंगी बाहर क्योंकि मुझे जाना है बाहर किसी काम से। और वहाँ कितना टाइम लगेगा इस चक्कर में मैं बनाकर जा रही हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो और मेरे को देर लगे तो उन्हें परेशानी ना हो। तो उनका लंच बना देती हूँ और फिर मैं चलती हूँ बाहर क्योंकि आजकल फॉर्म वर्क करने का चल रहा है। तो सभी का भर गया, मेरा रह गया, तो इस चक्कर में मुझे जाना पड़ेगा। तो बस चलते हैं। तो गाइस, हम आ गए फॉर्म भरकर और हम गए थे 11:15 के करीब। लंच बनाकर गए थे, ये अच्छा हुआ। और अभी हो रहे हैं 12:21। तेजस का हो रहा है जाने का टाइम, थोड़ा सा टाइम लगा बस। गाइस, पहुंच गए हैं हम घर पर। और ये सही था कि मैं लंच बनाकर गई थी, तो यहाँ तेजस
लंच तैयार है और यहाँ तेजस भी तैयार है जाने के लिए। बस वाटर बोतल लेंगे और चले जाएंगे और अब मैं करूँगी अपना तुरपाई का काम। पहले पी लेती हूँ पानी, प्यास लग गई आने जाने में, और वैसे भी भैया गर्मी में तो चाहिए। अपने काम में तुरपाई के, और इधर पीयूष आ गए हैं। उनका टाइम हो गया था आने का और मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैं, क्योंकि काम पे इतना व्यस्त थी। तो भैया इसको छोड़ते हैं और चलते हैं, अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि ये आ गए हैं तो हस्बैंड जी भी आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में, तब तक बनाएंगे तो तब तक वो भी आ जाएंगे। तो गाइस अभी लेकर आई हूँ लंच, और थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं करने लग गई थी पीयूष के लिए कुछ तैयार। रात की दाल थी ना, तो उन्होंने मांगा था उसमें तड़का लगा दो, और गाइस सच में जब तड़का लगाया ना, जो खुशबू आई है उसके आगे ना मेरी आलू की सब्जी फेल है। तो रोटी बनाकर मैं ले आई हूँ, बाकी रख देते हैं इधर, और पीयूष और अपनी लगा लेते हैं प्लेट। और आज हमारे लंच में है, दिखाते हैं आपको, यहाँ पर है रोटी, आलू की है सब्जी, दाल को लगा दिया हमने तड़का, और घी का है रायता। तो देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी से कमेंट्स करना, और हम कर लेते हैं लंच। तो गाइस मस्त लग रही है दाल, क्योंकि इसमें जो तड़का है ना मैंने घी का लगा दिया था, घी और एक प्याज और थोड़े से सारे बेसिक मसाले थोड़े थोड़े सभी डाल दिए, और सच में मस्त लग रही है सब्जी। फैला है इसके आगे, तो कभी आप लोग भी ऐसे करके करना, मजा आ जाएगा। लंच करने के बाद में मैं और पीयूष सो गए थे, और सोकर जब से उठी हूँ ना, यहाँ गर्दन में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। हस्बैंड जी भी लंच कर जा चुके हैं, और टाइम हो गया है हमारी कॉफ़ी का। तो पीयूष है उधर वाले रूम में, और वो सोकर गए ना, चद्दर पड़ी है तो उनकी चद्दर की लगानी है मुझे तय, और फिर जाऊँगी कॉफ़ी बनाने के लिए। पीयूष से पूछा है तो वो मना कर रहे हैं, तो वो तो नहीं पियेंगे, पर मैं ज़रूर पीऊँगी। तो कॉफ़ी पीऊँगी और फिर लगूंगी तुरपाई के काम पे, क्योंकि एक पीस तो मैंने कर दिया था लंच करने से पहले, उसके बाद मैं करी नहीं। लंच करने के बाद तो बस नशा हो जाता है मुझे, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, फिर लगता है कि बस सो जाऊँ। कॉफ़ी बना कर ले आई हूँ, और पियेंगे इधर वाले रूम में, क्योंकि इधर करेंगे अपना काम। पीस ऐसे ही छोड़ दिए थे मैंने, लंच करने के बाद हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ भी करूँ, क्योंकि सुबह एक तो जल्दी के उठे होते हैं और कंटिन्यू किसी न किसी काम में लगे होते हैं, तो सच दोपहर तक ना सच में बैंड बज जाती है। बस खाना खाते ही ऐसे आलस आता है, फिर कुछ भी नहीं करना होता। कई बार तो बर्तन भी छोड़ देती हूँ, कई बार तो धो ही देती हूँ। तो बस कॉफ़ी पीकर लगते हैं अपने काम पे। लगकर काम करो ना तो जल्दी हो जाए, लेकिन बीच बीच में उठना पड़ता है। अब हो गया शाम की दिया बाती का टाइम, तो एक पीस हो गया था, एक रह गया, तो ये ब्लैक वाला हो गया, ये रह गया बस। तो अभी हुई है भाभी से बात, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ कॉफ़ी पीने के बाद, तो मैंने बोल दिया कि ये एक रह गया करके तब आती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है 7:30 बजे तक दे देना, तो मेरे पास अब टाइम है, कर दूंगी बाद में। तो पहले कर लेते हैं शाम की दिया बाती। मंदिर का दिया है मैंने पर्दा खोल, अब चलाते हैं जोत, और धूप भी खत्म हो गई, थोड़ी सी है तो लानी पड़ेगी, पर अभी तो हो जाएगा गुजारा मेरा। तो इधर डाल दिया मैंने तेल जोत के लिए, तेल का, और इधर ले ली मैंने धूप बत्ती। तो बस कर लेते हैं पूजा। हो गई है हमारी पूजा, बस अब चलते हैं वापस अपने काम पे लग जाते हैं। तेजस का भी होने वाला है स्कूल का टाइम, तो इसको धूप को रख देते हैं नीचे स्टूल पे, तो स्टूल को खिसका देते हैं। 7:30 बजे तक का टाइम दिया था,
पीस के लिए, लेकिन उससे पहले मेरा ये काम हो गया है। तेजस भी आ गए हैं 7:06 पे, क्योंकि 6:30 बजे छुट्टी होती है और फिर पैदल आते हैं तो भैया टाइम लग जाता है। आते ही बस कपड़े चेंज करके गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी परेशान करती है। बैग मैं हटा देती हूँ, ये पीस हो गया है तो इसको रख देती हूँ थैले में, और फिर उसके बाद चलती हूँ। अभी पूरे 10 मिनट है मेरे पास, तो 10 मिनट तक अपने इधर उधर के काम कर लेती हूँ जो भी छोटे मोटे हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि 7:30 बजे ही मुझे जाना है। तो यहाँ से जब तक धागे वगैरह हटा देती हूँ, साथ में कॉफ़ी का गिलास। मैं आई हूँ बुटीक से पीस देकर, और पीस भी लेकर आई हूँ, और साथ में पानी की बोतल फ्रिज से लाई हूँ। एक बोतल भरकर रख कर आई हूँ। तेजस को लग रही थी भूख, तो कहने लगे कुछ है खाने को। मैंने कहा बिस्कुट रखे हैं दे दूँ, तो बिस्कुट के लिए कर दिया उन्होंने मना। अब वो बना रहे हैं अपने लिए नींबू पानी, नीचे ही नहा के चले गए हैं नीचे। सैटरडे का दिन है तो आराम से बनाएंगे खाना पीना, क्योंकि कल छुट्टी है तो आराम से खाते हैं। सैटरडे का ही दिन है, ऐसा रहता है जो टेंशन बगैर थोड़ा देर से कर लेते हैं हम अपना डिनर। तो एक पीस यहाँ पर रख दिए, पानी पीती हूँ और थोड़ा बैठती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनाना है। कल तुरपाई की भी बुटीक की भी छुट्टी है तो आराम से परसों देना है, तो इसकी पीस की भी टेंशन नहीं है, ये भी आराम से करेंगे। तो यहाँ पर तैयार है दाल, और यहाँ पर निकाली हूँ मैं घी, क्योंकि रोटी पे लगाने के लिए ना घी बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो अभी निकाल लेते हैं। जो चीज़ चाहिए वो तो करनी पड़ेगी। घी निकाल कर फिर लगाएंगे आटा, क्योंकि दाल रोटी बनाएंगे आज, चावल नहीं बनाएंगे। चावल देखेंगे कल छुट्टी है ना बच्चों की। निकाल दिया है घी, इसको कर देते हैं थोड़ा सा ठंडा, फिर छान के रख देंगे। और यहाँ पर हमने लगा दिया जब तक आटा, इसको ढक देंगे। तो घी छान कर आ गई हूँ ऊपर, कुकर भी धो दिया है और कढ़ाई भी धोकर आई हूँ, क्योंकि घी निकाला था। हालत ख़राब हो गई गर्मी के मारे गाइस, इसलिए मैंने अभी कर दिया। मैंने कहा अभी खा लियो तो कर देती हूँ, फिर सुबह के काम तो और शुरू हो जाएंगे, तो सुबह मुश्किल हो जाएगा ये काम करना। तो घी रख दिया फ्रिज में, थोड़ा जम जाएगा तो सही है, क्योंकि तया हुआ घी बाहर रख दो ना तो गिरने का डर रहता है। और रोटी तभी बनाएंगे अभी जब हस्बैंड जी आएंगे। पीयूष भी नहीं है, तेजस है इधर बस। आ गए हैं हस्बैंड जी, वो गए हैं नहाने के लिए। हम चलते हैं रोटी बनाने के लिए, बना के लाते हैं फटाफट से, फिर साथ में कर लेंगे सब अपना डिनर। तो गाइस लेकर आ गई हूँ खाना। बनाते बनाते हस्बैंड जी को तो दे दिया था, अब लेकर आई हूँ अपना और बच्चों का। तो हम आ गए इधर वाले रूम में, चला लिया कूलर, और इधर है बच्चे, और यहाँ पर है हमारा डिनर। तो रोटी है, पीयूष के लिए भी है, और ये है रोटी। मैंने एक लिया गाइस, क्योंकि मुझे रायता लेना है, ये दिन का रायता मेरा बच गया था। और तेजस ने बनवाए अपने लिए पराठे, क्योंकि दाल के साथ उनको रोटी कम पसंद आती है, उनको पराठे पसंद आते हैं। यहाँ पर है दाल, और दिन की है आलू की सब्जी भी, इसको भी मैंने गर्म कर दिया। तो भैया कर लेते हैं साथ में। आज का ना गए गाइस, मैं पूरे हफ्ते वेट करती हूँ सैटरडे का, क्योंकि हम आराम से बड़ी तसल्ली से बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। बाकी ऑर्डर तो ये रहता है बस जल्दी जल्दी करना है, तो कर लेते हैं डिनर। खा के मैं आ गई हूँ बर्तन धो के, बच्चे खेल रहे हैं अभी थोड़ी देर फ़ोन में गेम। तब तक मैं कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि एडिटिंग कर लूँगी मैं भी। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।